बिहार, जिसे लोग अपार संभावनाओं का राज्य कहता है, जो बिहारवासी पूरे भारत को ही नहीं विश्व के कई देशों को बनाने में अपना अहम योगदान रखते हैं। और जब बात आती है बिहार और बिहारियों की और बिहार में जो खनिज संपदाएं हैं उसकी, तो कई ऐसे तस्वीर आते हैं जिन तस्वीरों को देखने के बाद लगता है कि बिहार में केवल मंत्रालय है, मंत्री हैं, अधिकारी हैं, लेकिन परिणाम और परिस्थिति बिल्कुल विपरीत है। मैं आज बात कर रहा हूं गंगा क्षेत्रों में लगातार बालू माफियाओं के द्वारा जो अवैध ढंग से बालू कटाई की जाती है उस पर। हम बात करें वर्तमान बिहार सरकार की, तो बिहार सरकार ने बतौर एक मंत्रालय बनाया है खनन विभाग के जो मंत्री हैं, खनन एवं खनिज मंत्री जो हैं श्री जनक राम हैं, इनके कंधों पे पूरे बिहार में खनन विभाग देखने का दायित्व है और फिर प्रत्येक जिला में अधिकारी बनाए गए हैं। लेकिन आप पहले सुनिए, ये त्रिस्तरीय पंचायती राज के मुखिया बोल रहे हैं और इनकी भावनाओं में, इनके कथनी में इतनी संवेदनाएं व्यक्त हैं। ये किस रूप में कर रहे हैं, पहले आप उनका पूरा ये कथन सुनिए। ग्राम पंचायत राज पिढौली, मैं पिढौली का मुखिया हूं। मैं जिला अधिकारी महोदय से अपील करना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत राज पिढौली के बाबा स्थान घाट पर जाने के लिए जो रास्ता था वह अवैध खनन करके मट्टी को काट लिया गया है। कभी भी कोई भी आदमी अगर इस रास्ते से जाएगा तो कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है। हम जिला प्रशासन से यह आग्रह करते हैं कि यह अवैध खनन को रोका जाए, नहीं तो कभी भी किसी की मान लीजिए डूबने से मर जाएगा। यहाँ से लेबर जाता है, यहाँ से मान लीजिए डाला जाता है, तो यह आदमी जा कैसे पाएगा। मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि यह अवैध खनन को रोका जाए और जिसके द्वारा यह खनन किया गया है उस पर FIR दर्ज होना चाहिए, जो अगला कोई यह अवैध खनन नहीं कर सके। आप लोगों से विनती है, इस वीडियो को इतना वायरल कीजिए जो कम से कम मुख्यमंत्री बिहार सरकार तक पहुंचे। जो अवैध खनन करके मिट्टी कटाई हो रहा है, बगल में सड़क है, सड़क के माध्यम से लोग जाएगा कहां से। इसलिए मैं जिला अधिकारी महोदय से आग्रह करता हूं जो यह किया है उस पर अविलंब FIR किया जाए। धन्यवाद। और अब सुनने के बाद लग रहा है कि जब एक पंचायत के मुखिया इस तरह से कहें तो स्थिति क्या होगी। अब आइए मैं इनका परिचय करा देता हूं। ये हैं बेगूसराय जिला के तेघरा प्रखंड के पिढौली पंचायत के मुखिया प्रभात कुमार उर्फ टिकी वाला, और ये अपने गंगा क्षेत्र के दियारा जाने वाले रास्ता के बगल में जो बालू माफिया द्वारा अवैध रूप से कटाई की गई है उसका जो विहंगम दृश्य है वो दिखा रहे हैं। अब मैं बता दूं कि बस इसी पिढौली पंचायत से सटा हुआ रातगांव पंचायत है, जहां पिछले शनिवार के शाम एक ही घर के 2 मासूम बच्चे गड्ढे में डूबकर अपनी जान दे दी। अब मैं यहां से पूछना चाहता हूं कि सड़क के बगल में जो आप इतने बड़े भयावह गड्ढे देख रहे हैं, क्या इस गड्ढे में जब पानी भर जाएंगे तो स्थिति क्या होगी। और यह वो गड्ढा है जिसके बगल से रास्ता है। अब मैं पूछना चाहता हूं यहां के खनन पदाधिकारी से, बेगूसराय जिला के खनन पदाधिकारी से मेरा प्रश्न है, क्या सर आपके कान तक वो जू नहीं पहुंची? आपने इस बात को नहीं जाना कि इतने व्यापक पैमाने पर खनन माफिया, बालू खनन माफिया काट रहे हैं, मिट्टी खनन माफिया उस मिट्टी को, उस बालू को काट रहे हैं। आप सोए हुए हैं। और फिर साहब हम ये भी वहीं कह देते हैं, वहीं भूल भी जाते हैं कि बेगूसराय जिला के खनन अधिकारी पर पिछले कुछ महीने पहले ही मटिहानी क्षेत्र में उनके ऊपर गोली चलने की भी वारदात हुई थी। तो अब तो मेरा प्रश्न सीधा सीधा होगा बिहार सरकार के खनन मंत्री से, क्या सर केवल मंत्रालय आपके पास है, बस उतना भर से मतलब है? मंत्रालय ठीक ठाक ढंग से चल रहा है और उसमें जो बतौर कमाई है वो आ रहा है, हमें उतना तक मतलब रखना है। क्योंकि एक गांव के ग्राम प्रधान चीख चीख कर कह रहे हैं कि इस वीडियो को वायरल करो ताकि यह वीडियो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री तक पहुंचे और फिर इस पर कार्रवाई हो। लेकिन
हम मुख्यमंत्री से पहले यह कहें कि बिहार सरकार के खनन मंत्री कहां हैं, जिनके कंधों पे पूरी जिम्मेदारी है, जिनके कंधों पे यह दायित्व है कि वह बिहार के खनिज संपदा को देखेंगे, या फिर क्या व्यापक पैमाने पर यह खनन माफिया और अधिकारियों का गठजोड़ है। मेरा प्रश्न एक बार फिर रहेगा कि कब तक इस प्रकार प्रकृति का अमूल उपहार, मां गंगा की अमूल देन, इस वालू को, इस मिट्टी को कुछ संख्या में खनन माफिया बर्बाद करते रहेंगे और हमारे जितने भी अधिकारी हैं, जितने मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, सभी हाथ पर हाथ धरे बैठे चुप रहेंगे। मेरा सवाल एक बार पूरे सिस्टम से है, क्योंकि यदि हम संबंधित पुलिस पदाधिकारी से कहते हैं तो उनका जवाब होता है कि इस चीज के लिए, इस विषय के लिए अलग से मंत्रालय बनाए गए हैं, अलग से अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, तो फिर मैं प्रत्येक जगह, प्रत्येक स्थिति में क्यों जाऊं? और यदि हमें जिम्मेदारी और जवाबदेही दी जाए तो हम वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन कब जिम्मेदारी दी जाएगी सर, कब जवाबदेही दी जाएगी, और कब वो लोग जो अवैध रूप से बालू को, मिट्टी को और अन्य प्राकृतिक संपदाओं को काट कर बेच रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी? हालांकि हम ये जानते हैं कि हमारे इस वीडियो की प्रतिक्रिया जो होगी वो बहुत अधिक होगी, लेकिन फिर भी मैं एक बार ताल ठोक के पूछूंगा, क्या प्रशासन का राज है या माफियाओं का राज है? तब तक के लिए आप बने रहिए अनंत कुमार के साथ और देखते रहिए द यूनिक न्यूज बेगूसराय बिहार। और मैं निवेदन करूंगा, यदि आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे। यदि आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करेंगे, और आप हमें वेबसाइट पे भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा वेबसाइट है www.theuniquenews.com। नमस्ते।